हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। पिछले वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही अंडे का टोकरी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर दिए हैं राजकुमार, शुभांगी श्रीवास्तव, सपना टंडन, चेतन साहू, वीनू यादव, निशा, प्रकाश मांडले, अश्वनी कश्यप, सौरभ, टेने देवांगन, राजध्रुव, तपेश्वर चंद्र। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और आज का टॉपिक है आईएमपी क्वेश्चन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास का जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक फिर आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि शाकाहारी भोजन के लिए पशुओं से एकमात्र प्रोटीन का स्रोत क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है मिल्क। मिल्क ही मिलता है जो शाकाहारी भोजनों के लिए। भारत में कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल पशुधन की संख्या जो है वो है 512.05 मिलियन, जो पूरे विश्व का 15 से 17% है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है। ये मोस्ट आईएमपी है तो इसको याद रखिएगा, 375 ग्राम भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। फिर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे वजनी नस्ल कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे वजनी नस्ल कौन सा है। तो इसको याद रखिएगा, ये है कांकरेज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कांकरेज जो है भारत का सबसे वजनी नस्ल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भारत का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली जो नस्ल है वो है साहीवाल, और पूरे विश्व का है एचएफ हॉलिस्टाइन फ्रीजियन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस का पंच कल्याणी नाम से कौन सा नस्ल फेमस है। तो इसका आंसर है नीली रावी। ठीक है, नीली रावी का जो आँख होता है वो सफ़ेद होता है जिसे आइस बॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा बैल में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो उसका आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी रोग कहते हैं। और सबसे अच्छा साइलेज का पीएच क्या है। तो सबसे अच्छा साइलेज का जो पीएच है वो 3.5 से 4.2 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं के भूसा में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी % होती है। तो इसका जो आंसर है वो है 90%। ठीक है, इसका आंसर जो है कितना है, 90% होता है। पशु के किस उम्र में सींग में पहला छल्ला दिखाई देता है। ठीक है, पशुओं में जो रिंग दिखाई देता है वो पहला रिंग कब दिखाई देता है। तो वो है 3 ईयर में या 3 साल के जब पशु होते हैं तब दिखाई देता है। इसका जो फार्मूला होता है वो A=R+2 होता है, मतलब पहला जो छल्ला होगा 3 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के उम्र निर्धारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। तो पशुओं के उम्र निर्धारण के लिए जो डेंटल फार्मूला है दांत का, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, उपयुक्त होता है, सूटेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों का कौन सा नस्ल सबसे अधिक अंडा देती है। तो मुर्गियों का सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल है वह है व्हाइट लेग हार्न है। ये 280 से 300 अंडे प्रति ईयर देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि अंडा देने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं। अंडा देने वाले पक्षियों को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है लेयर। जो अंडा देते हैं उनको उन पक्षियों को लेयर कहा जाता है, और जो मांस देने वाले पक्षी उनको बॉयलर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी का जीवन काल होता है। तो बकरी का जो जीवन काल होता है वो होता है 12 साल होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों का शारीरिक तापमान कितना होता है। तो मुर्गियों का जो शारीरिक तापमान होता है वो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वही गाय का जो होता है, गाय और भैंस का, वो होता है 101.5। और वही सेंटीग्रेड में बात किया जाए तो 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गाय का गर्भकाल कितना होता है। तो गाय का जो गर्भकाल होता है वो होता है 282 दिन, जो 7 दिन प्लस माइनस होता है। 7 दिन पहले भी हो सकता है, 7 दिन बाद भी हो सकता है। और रही भैंस का तो होता है 310 होता है। बकरी का जो होता है वो 148 होता है। भेड़ का जो होता है वो 150 होता है। और जो सूअर होता है उसका 114 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मतलब दूध का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है। तो दूध का जो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100.61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन हेल्प इन द लेट डाउन ऑफ मिल्क, मतलब दूध को निकालने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है। तो उसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय के हल्का पीला
गाय के दूध का हल्का पीलापन किसके कारण होता है? तो वो होता है कैरोटीन के कारण। और दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो दूध में लैक्टोज जो होता है, ठीक है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलके बना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में दूसरा स्थान जो है वह है राजस्थान। और वसा दूध में किस रूप में पाया जाता है? तो वसा जो है दूध में इमल्सन के रूप में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दूध में किस रूप में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है वो कोलाइडल के फॉर्म में पाया जाता है। वसा जो होता है वो इमल्सन के रूप में पाया जाता है, प्रोटीन जो है वो कोलाइडल के रूप में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में किसका किसका कमी होता है? तो दूध में जो आयरन है वो विटामिन सी की कमी पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्थान है? तो भारत का कारपेट ऊल में प्रथम स्थान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छा साइलेज बनाने के लिए फसल है? तो सबसे अच्छा साइलेज बनाने के लिए फसल है वो है मेज, मक्का जो है। और हे बनाने के लिए सबसे अच्छा फसल है तो वो है बरसीम है, ठीक है। बरसीम को चारों का राजा कहा जाता है और लुसर्न को चारे का रानी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम योनि का तापमान होता है? तो कृत्रिम योनि का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर प्रथम भेड़ क्लोन है? तो जो भेड़ का जो प्रथम क्लोन है वो है डॉली। डॉली एक भेड़ का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऊन उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो ऊन उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है राजस्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए बछड़े के लिए सींग रोधन का उपयुक्त उम्र है? तो नए बछड़े के लिए सबसे उपयुक्त उम्र है वो है 4 से, जब नए बछड़े होते हैं उनका सींग रोधन किया जाता है। सींग रोधन मतलब पशुओं को सींग से हटाना, तो उसके लिए उपयुक्त उम्र है 4 से 10 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोटीन कंटेन इन कोलेस्ट्रम ऑफ काउ इज? तो मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो गाय है और भैंस है तो उसमें जो कोलेस्ट्रम यानी जो खीस होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो गाय में जो होती है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसकी खीस में तो वो होता है 12.8%। और भैंस का जो खीस होता है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होता है वो 21.4% होता है। भारत का प्रथम स्थान है? तो भारत का जो मिल्क उत्पादन करते हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान है। टोटल जो कैटल प्रोडक्शन है उसमें प्रथम स्थान है। और सबसे ज़्यादा भैंस जो है वो भी भारत में ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन मतलब जो ऊन का उत्पादन है उसमें भी प्रथम स्थान है भारत का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील संगठन है? तो जो फैट वसा है वो सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सींग रोधन के लिए उपयोग करते हैं? तो सींग रोधन के लिए जो उपयोग करते हैं वो है केमिकल कास्टिक पोटास का उपयोग करते हैं। फिर मुर्गियों में मैंगनीज तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मुर्गियों में मैंगनीज तत्व की कमी से परसोसिस रोग होता है। और जो विटामिन ई की कमी से मुर्गियों में क्रेजी चिक होता है। फिर वसा ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं? तो वसा ऑक्सीडेशन को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि गाय का कौन सा नस्ल का दूध सबसे ज़्यादा मीठा होता है? साहीवाल, गिर, देवनी, हरियाणा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।